हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 24 अप्रैल को जो है पटवारी परीक्षा आयोजित होने वाली है। और दोस्तों, पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन से मीटर से जो है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, बाल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी आवेग को कम करने के लिए जो है अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग। ये प्रक्रिया जो है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को जो है ताप ऊर्जा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? तो किससे संदर्भित नहीं होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल ऊर्जा का मापन। थर्मल ऊर्जा के मापन से जो है गर्मी सीधा संदर्भित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल ऊर्जा का मापन। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो कौन सा गुण वाला होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा विकिरक। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, वो जो है अच्छा विकिरक गुण वाला होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा विकिरक। दोस्तों, परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलिए, ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे अच्छे से बन पाए। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो जो है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो क्या परिवर्तन आएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ में जो परिवर्तन होगा वो होगा सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारा पानी जो है बर्फ़ में बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं परमाणु न्यूक्लियस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। परमाणु न्यूक्लियस जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम जो है सिल्वर आयोडाइड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ या ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, तरल लिक्विड कागज़ क्या है? तो तरल लिक्विड कागज़ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र सूखने वाला कागज़ के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। तरल लिक्विड कागज़ जो है शीघ्र सूखने वाला कागज़ के रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो किस कारण से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। भारत में जो है आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण जो है यही है, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 से 12 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो जो है रसायन विज्ञान के प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यलिंगी। मधुमक्खी के छत्ते में जो मजदूरों का विभाजन रहता है उन कामगारों को जो है मध्यलिंगी कहते हैं, जो कि फूलों से मधु संग्रह करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यलिंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो क्या विशेषताएं होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। विषाणु की जो मुख्य विशेषता यही है, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो कौन सा प्रोटीन है जो सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। दाल जो है ऐसा प्रोटीन है जो कि सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत के रूप में माना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन जो है शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, यकृत का कार्य है। तो यकृत का कौन सा कार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। यकृत का जो मुख्य कार्य यही है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न आते हैं तो आपको पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही सही टिक करना है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। तो कैसे रोका जाता है इसके वापसी प्रवाह को? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा। शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव के द्वारा जो है वापसी प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध जो है प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी को जो है शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आपसे ऐसे प्रश्न आसानी से बन पाए। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।